नमस्ते। कभी सोचा है कि सपने में जो पानी दिखता है, चाहे वो एक शांत नदी हो या फिर एक तूफानी समुंदर, वो आपके आने वाले कल के बारे में कुछ कह रहा है? देखिए, स्वप्न शास्त्र के हिसाब से ये कोई मामूली सपना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। तो चलिए आज इसके पीछे छुपे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यही है कि क्या सपने में दिखने वाला पानी सच में हमारे भविष्य की कहानी बता सकता है? चलिए इस विश्लेषण में हम इसी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं। अब देखिए, स्वप्न शास्त्र कहता है कि पानी के सपने अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि पानी को किस रूप में देखा गया है। तो शुरुआत करते हैं अच्छे इशारों से, यानी शुभ संकेतों से। सोचिए, अगर सपने में बिल्कुल साफ शुद्ध पानी दिखे तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। पता है इसका मतलब क्या है? शास्त्रों के अनुसार इसका मतलब है कि लाइफ में अब सुख, शांति और प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। और हाँ, अगर कोई काम काफी टाइम से अटका हुआ है ना, तो बस समझ लीजिए उसके पूरे होने का टाइम आ गया है। लेकिन अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, एक वार्निंग साइन पर। अगर सपने में गंदा, मैला या कीचड़ वाला पानी दिखे तो ये अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं माना जाता। शास्त्र इसे आने वाले मेंटल स्ट्रेस से जोड़कर देखते हैं। यहाँ तक कि ये राहु जैसे अशुभ ग्रह के प्रभाव का संकेत भी हो सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हेल्थ इश्यूज या फिर किसी पुराने दुश्मन से अलर्ट रहने का भी इशारा हो सकता है। तो आसान शब्दों में कहें तो एक तरफ साफ पानी है जो मन की शांति और अच्छे टाइम का सिंबल है, और दूसरी तरफ है गंदा पानी जो आने वाली मेंटल स्ट्रेस के लिए एक वार्निंग है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। ओके, तो साफ और गंदे पानी की बात तो हो गई। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं उन सपनों की तरफ जिनके मतलब और भी डीप होते हैं। जैसे कि सपने में समुंदर देखना या फिर बारिश देखना। इमेजिन कीजिए, सपने में एक शांत समुंदर के किनारे खड़े हैं। लहरें एकदम शांति से, आराम से आ जा रही हैं। ये सपना पता है क्या है? ये वेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का बहुत ही पावरफुल संकेत है। लेकिन अगर यही समुद्र तूफानी हो जाए तो बड़ी बड़ी तूफानी लहरें उठ रही हों तो अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इशारा है कि लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव, कोई मेजर चेंज आने वाला है। शायद एक ऐसा चेंज जिसके लिए आप अभी रेडी ना हो। अक्सर ये सपना किसी बड़े डिसीजन से पहले की जो कंफ्यूजन होती है ना, उसको दिखाता है। अच्छा, समंदर के बाद अब बात करते हैं बारिश की। और सपने में बारिश देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे तो कृपा यानी कि ब्लेसिंग्स का सिंबल माना गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि ईश्वर की कृपा आप पर है, और हो सकता है करियर में प्रमोशन मिल जाए या फिर कोई ऐसी खुशी मिल जाए जिसकी आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी। ओके, अब एक और सपने की बात करते हैं जो पानी से जुड़ा है, और वो है डूबने का सपना। हाँ, सुनने में थोड़ा डरावना जरूर लगता है, पर क्या इसका मतलब हमेशा बुराई होता है? चलिए इसकी इमोशनल डेप्थ को समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई सपने में खुद को डूबता हुआ देखता है तो यह अक्सर उनके अंदर चल रहे इमोशंस का सिंबल होता है। हो सकता है कि वो इंसान अपने इमोशंस, अपनी जिम्मेदारियों या शायद किसी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ फील कर रहा हो। लेकिन यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव ट्विस्ट है। अगर उस डूबने वाले सपने में आप बच जाते हैं या कोई आपको बचा लेता है तो ये सीधा सीधा आपकी मुश्किलों पर जीत का एक जबरदस्त संकेत है। चलिए अब मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाता हूं जो पानी के स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। ये कथा है मार्कंडेय ऋषि की, जिनका जिक्र हमारे पुराणों में मिलता है। तो कथा कुछ ऐसी है कि जब प्रलय आई तब पूरी की पूरी दुनिया एक विशाल समुद्र, एक कॉस्मिक ओशन में डूब गई। जहां तक नजर जाती थी बस पानी ही पानी था और कुछ नहीं। उस अनंत समुद्र के ठीक बीच में मार्कंडेय ऋषि को एक अद्भुत चीज दिखी। एक बरगद के पेड़ का पत्ता, यानी वट वृक्ष का पत्ता, पानी पर तैर रहा था, और उस पत्ते पर एक छोटा सा, बहुत ही नन्हा सा बालक लेटा हुआ था। जानते हैं वो बालक कौन थे? वो थे स्वयं भगवान विष्णु। और ये कथा हमें एक बहुत गहरी बात बताती है कि पानी स्वप्न शास्त्र में सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है, बल्कि उसे चेतना यानी कि डिवाइन कॉन्शियसनेस से जोड़ा गया है। तो इस पूरी कथा का आखिर मतलब क्या है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पानी सिर्फ डिस्ट्रक्शन का सिंबल नहीं है। ये पुरानी चीजों के एंड और एक बिल्कुल नई, एक डिवाइन शुरुआत का भी प्रतीक है।
ये होप का, आशा का संकेत है। तो इस सारी जानकारी का आखिर हमारे लिए क्या मतलब निकलता है? चलिए अब इसे अपने पर्सनल अनुभवों से जोड़कर देखते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि पानी से जुड़ा हर सपना बुरा हो ये जरूरी नहीं। उसका असली मतलब इस बात पर डिपेंड करता है कि पानी कैसा था और सपने के हालात क्या थे। बस इतना याद रखिए, सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है। वो हमसे बात करने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो अब एक सवाल आप सबके लिए। सोचकर देखिए, पिछली बार जब आपने पानी का सपना देखा था तो वो कैसा पानी था? एक शांत साफ नदी थी या फिर एक तूफानी समुंदर? अगर अपने अनुभव शेयर करना चाहें तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।